जब एटीएम हैक हो सकता है, जब एरोप्लेन हैक हो सकता है, जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो यह साथियों ईवीएम का जो चिप होता है वो सरकार के पास ही होता है, तो यह हैक क्यों नहीं हो सकता है। मैं बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को भी नमन करता हूं और इस अवसर पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हम पूरे बहुजन समाज के छात्रों के ऊपर, विद्यार्थियों एवं मजदूरों, किसान, नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। वह जिम्मेवारी क्या है साथियों? हम जो काम कर रहे हैं ये काम मेरा अपना नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने काम किया। गौतम बुद्ध के आंदोलन को महापुरुषों ने बढ़ाया, उनके आंदोलन को संत कबीर, संत रैदास ने बढ़ाया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने भी गौतम बुद्ध के ही आंदोलन को बढ़ाया। उसके बाद आधुनिक भारत में बाबा साहब आम्बेडकर ने सारे महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करके हमको संविधान में समाहित करके हक और अधिकार दिया। आज बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो हमें हक और अधिकार दिए गए हैं, ये हम सबके सामने हैं। हम उस अधिकार को पाकर हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, उस अधिकार को पाकर हम छात्रवृत्ति लेते हैं। उस पढ़ाई के माध्यम से जितने भी शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं सभी पर हम अपना हक और अधिकार जमाते हैं। तो हमारा जब अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य यह है कि अभी भी बाबा साहब आम्बेडकर का जो कारवां है वो अधूरा है। अधूरा इस मायने में है कि जो उन्होंने हमको दिया उसकी भी सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। कांसीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि हमारी राजनीति चले या ना चले कोई बात नहीं है, परंतु सामाजिक क्रांति होते रहना चाहिए। सामाजिक क्रांति होगी तो इस क्रांति से हमारे समाज में लाल पैदा होंगे, महापुरुष पैदा होंगे जो बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश में पुनः स्थापित करेंगे। आज हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं और सारे हमले साजिश के तहत हो रहे हैं। चाहे रितु सिंह हो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो या तमाम अन्य जितने भी कर्मचारी हैं, वो भी अपने संस्थान में कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की जाती है। इसका मात्र एक कारण है, हमको संगठित न रहना। हम संगठित हो करके तमाम राजनीतिक, सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं उसको हम सुलझा सकते हैं। साथियों, अभी हमारे देश में देख रहे हैं किस तरह से राजतंत्र स्थापित किया जा रहा है। ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से हमको अधिकार वंचित किया जा रहा है और शासक इसमें चालाकी दिखा करके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसका भी हम लोगों को विरोध करना होगा, क्योंकि इस सरकार को युवा वोट नहीं कर रहा है, इस सरकार को बहुजन समाज वोट नहीं कर रहा है, इस समाज को मुस्लिम्स वोट नहीं कर रहे हैं, इस सरकार को किसान वोट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आखिर सरकार कैसे बन रही है? तो कहीं न कहीं जब एटीएम हैक हो सकता है, जब एरोप्लेन हैक हो सकता है, जब कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो यह साथियों ईवीएम का जो चिप होता है वो सरकार के पास ही होता है, तो यह हैक क्यों नहीं हो सकता है। इससे हमको
घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामाजिक संगठन शक्ति निर्माण करके हम अपने अधिकार को पाने के लिए, शासक बनने के लिए हम काम करेंगे। मरना सबको है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, लेकिन एक मतलब से मरता है और एक बिना मतलब के मरता है। साथियों, बाबा साहब ने मतलब से मरा, इसलिए इनको हम लोग याद करते हैं, और जो बिना मतलब के मरता है उनको कोई पूछने जाता है कैसे मर गया, क्या हो गया, कोई देखने जाता है? वो अपना घर के परिवार का कोई जन जाके अपना सादा संस्कार कर दिया, भोज कर दिया, काम खत्म है। साथियों, मानव एक जाति है, बाबा साहब ने ऐसा सोच के तहत सभी को विमर्श किया। मानव एक जाति है, मानव में जातियां नहीं होती है। जितने वर्णों में, 4 वर्णों में 6743 जातियों में लोगों को ये बांटा गया है। अपने स्वार्थ के कारण यह धूर्त लोगों ने ऐसा किया है, देश को बंटवारा किया है, तोड़ा है। साथियों, मानव एक जाति है, मानव में जातियां नहीं होती है। जातियां पशु पक्षियों में होती है, पेड़ पौधे में होती है, जिसको आप देखकर बता देंगे ये फलाना जानवर है, ये फलाना जानवर है। और मानव को ये झुंड में आप देख के बता देंगे कि किस जाति का है, नहीं। दूसरा, आप उसके बोली से पहचान ले देंगे कि ये फलाना जानवर बोल रहे हैं, आप नहीं भी देख रहे हैं इसके बाद भी। और तीसरा, उसके पैर के निशान से भी आप पहचान लेंगे कि ये फलाना जानवर का पैर है, लेकिन आदमी का पैर का निशान देख के आप नहीं बता सकते हैं। उसका विष्ठा से पहचान सकते हैं कि ये फलाना जानवर का विष्ठा है। ये तमाम तरह के जो है आपका प्रूफ है, सबूत है। मानव में जातियां नहीं होती है, जातियां पशु पक्षी और जानवरों में होती है। मानव को इस्तेमाल करने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए ये जात का निर्माण किया गया है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।